नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों व ग्रामीणों ने शव कोतवाली के बाहर रखकर किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति टीम के फाइन बोर्ड पब्लिक स्कूल व नगर क्षेत्र में चलाया जागरूकता अभियान। पांडेखोला में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू। नैनीताल हाईवे पर जबरदस्त सड़क हादसा, अल्मोड़ा के युवक की मौके पर हुई मौत। बद्री केदार की यात्रा से पहले एहतियात जरूर बद्र। अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह रामनगर के ग्राम लूटावर्ग निवासी पप्पी सागर की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक का शव कोतवाली के बाहर रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हंगामे की सूचना के बाद कोतवाली के बाहर भारी मात्रा में तैनात पुलिस बल व अधिकारियों ने परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। वही घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस भी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। वही मामले में अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने बताया कि मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि फरार चल रहे अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया है। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। ये 1.5 महीने पूर्व इन अपराधियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस परिवार में घुसकर बर्बरता की थी और बहन बेटी का विषय सुनने में आया है। बहन की तरफ से भी शिकायत की थी, उस पर गलत नज़र रखते थे। उसने कई बार इन चीज़ों का विरोध भी किया, घर में बताया तो भाई ने भी बचाव में जो कर सकता था किया। और उसी चीज़ से वो लोग कहीं ना कहीं मन में ऐसा आक्रोश और बदले का भाव लेकर बैठे हुए थे। और आज सवेरे 5 बजे के आसपास जैसी जानकारी मिली है, उसको धोखे से बुलाया गया और उसको गोली मार दी गई। इसमें 7 लोग थे घटनाक्रम में, 4 की गिरफ्तारी हुई है ऐसा पुलिस ने बताया है। कोतवाली में पोस्टमार्टम हॉस्पिटल से लेकर कोतवाली तक यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित हैं। सबके मन में आक्रोश है। ये घटना कहीं ना कहीं एक बड़े कलह की तरफ इशारा करती है। समन्वय बना रहे, सामंजस्य बना रहे, इसलिए पुलिस से जो परिवार की मांग है कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको फांसी हो और परिवार को न्याय मिले। इस मांग को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता है। उसी निमित्त अपना भी आना हुआ है। 1 महीने पहले जो यहाँ FIR दी गई थी तो उस पर परिवार का आरोप है और उस समय जो समाज के सहयोगी और संगठन के प्रतिनिधि उनके साथ में यहाँ आए थे, उनका भी ये कहना है कि उस समय ठीक कार्रवाई नहीं हुई। जो शिकायत करता थे उनको कोई संतुष्टि नहीं थी उनकी कार्रवाई से। उन्हीं के CCTV कैमरे निकाल लिए गए, उन्हीं के खिलाफ कोई अन्य धाराएं लगा के उन्हें कोर्ट आने के लिए सम्मन भेजे गए। लेकिन जो बहन के गोद से 1-1.5 महीने के बच्चे को छीनकर फेंका गया और उस बहन का हाथ तोड़ा गया, उसकी हड्डी टूटी, इन सारे विषय पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उसने ये शिकायत उससे भी की थी, उसके घर में उसके मारपीट हुई, उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी गई 1.5 महीने पहले। लेकिन उन सारे बिंदुओं पर कोई जांच में कार्रवाई ठोस नहीं हुई, उसका परिणाम इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये सारा विषय SSP साहब को बताया है तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है अभी 2 उस समय के तत्कालिक अधिकारियों को। ये रामनगर कोतवाली क्षेत्र में पप्पी सागर नाम के युवक की हत्या की गई है। इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसमें शीघ्र ही जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो परिजनों से तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही कोई हमारे वर्कआउट की सूचना मिलती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें उनके द्वारा अभी संख्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग, लेकिन 4-5 लोगों के नाम उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। नहीं, जिप्सी की CCTV फुटेज बताई जा रही है। CCTV फुटेज के आधार पर उस जिप्सी को भी रिकवर किया जाएगा। इसमें कार्रवाई चल रही है और जब कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी तो तब आपको अवगत कराएंगे। हाँ, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के आदेश किए गए हैं। SSP अल्मोड़ा के निर्देश में जनपद की ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत स्कूलों, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं दीक्षा दे के तहत वर्तमान तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे 83 बच्चों का विभिन्न स्कूलों में दाखिला कराया गया है। साथ ही अभियान के क्रम में ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा नगर
नगर के फाइनवुड पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूल के छात्रों व विद्यालय स्टाफ को ऑपरेशन मुक्ति अभियान की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नगर की सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन का न होना है। अब लक्ष्मेश्वर वार्ड के पांडेखोला में 30 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीवर ट्रीटमेंट के लिए 9 लाख की पहली किस्त जारी हो गई है। वहीं टीसीपी के बनने से लक्ष्मेश्वर, बदेश्वर, कर्नाटक खोला वार्ड के 2000 घरों का लाभ मिल सकेगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नैनीताल हाईवे पर गर्म पानी के पास हुआ जबरदस्त सड़क हादसे में अल्मोड़ा खजांची मोहल्ला निवासी कमल कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ला निवासी कमल कुमार वर्मा अपनी कार से हल्द्वानी जा रहे थे। वहीं पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि गर्म पानी के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वहीं मौके पर सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से की बात। इस दौरान राज्य में चल रही चारधाम यात्रा सहित अन्य प्रदेशों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी पीएम मोदी को दी। साथ ही पीएम मोदी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उत्तराखंड में मौसम विभाग के बदले में जाकर एक बार फिर से यात्रियों को अलर्ट करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि अजेंद्र अजय द्वारा बताया गया कि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को खास तौर पर मौसम विभाग की जानकारी और जिला प्रशासन के दिए गए निर्देश का पालन करना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से परेशानियां न हो। वहीं बद्री केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यात्रियों को पहले केदारनाथ धाम में अपनी रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा बुजुर्ग और बच्चों के साथ चलने वाले यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिया जाएगा। ये अलकनंदा का वो परिसर है जहां पर देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।
अल्मोड़ा विधानसभा की खस्ताहाल सड़कों के सुधारीकरण व सड़क की दीवारों में सुरक्षा दीवार लगाने व विधानसभा की अधूरी पड़ी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के कार्यालय में धरना दिया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के कार्यालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुए इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में कर्नाटक ने कहा कि विभाग की उदासीनता लापरवाही के कारण अल्मोड़ा शहर की आंतरिक सड़कें जिनमें लोअर माल रोड से गैस गोदाम माल रोड संपर्क मार्ग रानीधारा मार्ग एनटीडी से वीर शिवा मार्ग आदि सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग सरकार को कई ज्ञापन भेजे गए थे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत हमारी प्रांतीय खंड, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग के अधीन जितनी भी सड़कें हैं बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। उन सबको लेकर, क्योंकि कई सड़कों में डामरीकरण का काम रुका हुआ है, कई में सोलिंग रुकी हुई है, कई नई सड़कें कटनी थी, उन सभी पे पिछले 4 माह से मैं लगातार पत्र व्यवहार कर रहा था और आज एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम है। उसके बाद हमने 4 माह का समय विभाग को दिया है। 4 माह बाद फिर यहां आमरण अनशन किया जाएगा अगर ये सड़कें तत्काल प्रभाव पर नहीं बनती। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को गरीब। दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई घरों के दीपक बुझ चुके हैं तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही मार्ग दुर्घटनाओं का कारण सड़क पर चलने वाले वाहनों के चालकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन नहीं करना माना जा रहा है। ऐसे में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए बाजपुर के भगत सिंह चौक पर व्यापार मंडल और पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, जहां व्यापार मंडल के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए उनके गले में हार डाला और गुलाब का फूल देकर भविष्य में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। इस दौरान बाजपुर कोतवाली प्रवीण सिंह कोश्यारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन समय समय पर यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाकर लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करती है, जिस पर चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनूंगी। सर, हेलमेट पहनो अभियान जान है तो जहान है। आजकल हम मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर नाबालिग बच्चों के एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बच्चा ख़त्म हो जाता है एकदम। तो हमने ये अभियान इसलिए चलाया है कि बच्चों को हम जागरूक करें, उनके माँ बाप को जागरूक करें कि हेलमेट अपने बच्चों पे ध्यान दें, हेलमेट पहनाएं, कि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तब उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। हम लोगों ने एक शपथ दिलवाई कि ईश्वर को हम शपथ लेते हैं कि अपना और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट ज़रूर पहनेंगे, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे और अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए हम हेलमेट जरूर पहनेंगे और अपने एक दूसरे को भी जागरूक करेंगे हेलमेट पहनने के लिए। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सीतावनी पर्यटन जोन में 26 अप्रैल को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक बाघिन रोड साइड में ही खड़ी थी, जहां एक जिप्सी चालक द्वारा उसको उकसाने का प्रयास किया जा रहा था। वही वीडियो में देखा गया है कि बाघिन जिप्सी पर अटैक कर रही है। वही विभाग ने तब से इस सीतावनी पर्यटन जोन में पर्यटन गतिविधियां बंद करते हुए बाघिन पर लगातार ड्रोन व वन कर्मियों के माध्यम से नजर रखी जा रही थी। वहीं अब रोड साइड पर बाघिन की मूवमेंट नजर न आने से अब वन प्रभाग रामनगर फिर से इस जोन में कल से पर्यटन गतिविधियां शुरू करने जा रहा है। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट।
ये 26 तारीख को एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाघ द्वारा एक जिप्सी पे हमला किया जा रहा है। तो उसके बाद एहतियात के तौर पर जो सीतावनी टूरिज्म जोन है इसको बंद कर दिया गया था। अभी उसकी लगातार उसके बाद से उस क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही थी और जो अभी फील्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद उम्मीद है कि कल से हम लोग सीतावनी जोन को वापस चालू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।